कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हजूर के श्री चरणों में आप प्रतिदिन उपस्थिति भी अपनी दे रहे गए, अति सुंदर। चलते फिरते आप अपनी वृत्ति एकाग्र रखने की चेष्टा भी करते हैं। अपनी बुराइयों की ओर नजर भी आप लगा रहे, आत्मनिरीक्षण कर रहे गए। करते 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 चाहे हम किसी भी गति अर्थात मंद गति से जा रहे हो, एक अवस्था ऐसी बन जाती है जिसका वर्णन हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से बता रहे गए। तो फिर वो ब्रह्म से जाके वासल हो कब, ये आला तरी ज्ञान हासिल हो कब, ये चोटी की अवस्था कब बनती है, आंतरिक अवस्था का थोड़ा सा वर्णन करने जा रहे हैं। वैसे तो दूसरे अध्याय में बड़े विस्तार से हुआ है, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में, 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षणों में, 14वें अध्याय में गुणातीत के लक्षणों में भगवान ने बड़े विस्तार से बताया है। मेरे देवियों मेरे सज्जनों, यहां तो बिल्कुल सार का भी सार ले लिया, बिल्कुल ही सार, बिल्कुल ही लुब्बे लुबाब कहिए, निचोड़ कहिए, समरी कहिए, भगवान ने समराइज कर दिया है। आप जैसे कल्याणकामी जिनमें ये तड़प है कि मैंने कल्याण करना है, जो देवियां हाथ धो के पीछे पड़ गई है कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, खाने पीने इधर उधर की बातें बनाने में नहीं रह जाना, कोई ठोस रूप में करना, उनका ही तो ये भगवान का ये जो प्रसंग चला हुआ है, वरदान कहूंगा मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द नहीं है, विशेष वरदान है उन नेक जीवों के लिए जो कल्याणकामी है, जो देवी कल्याण कामनी है, क्रांतिकारी है, एक इनकलाब लाना चाहती है अपने भीतर। तो हजूर कहती है वो अवस्था क्या होती है, अंदर क्या अवस्था बन जाती है। लीजिए, एकाग्रता पूर्वक बुद्धिया विशुद्धिया, उनकी बुद्धि बड़ी विशुद्ध हो जाती है। देखिए अंतःकरण का एक्सरे, डॉक्टर साहब तो हमारे शरीर के किसी अंग का एक्सरे लेती हैं, यहां भगवान जी एक पहुंचे हुए अपने प्यारे भक्त का आंतरिक एक्सरे हमारे सामने रख रहे हैं, अंदर का नक्शा हमारे सामने रख रहे हैं। क्या वो नक्शा है? बुद्धि उनकी विशुद्ध हो जाती है। विशुद्ध बुद्धि का अर्थ बिल्कुल क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड, मतलब वो एक ही पवित्र इरादा में टिकी होती है कि मैंने भक्ति कमानी है या मैंने भगवान का चोटी का ज्ञान अनुभव करना है, सिर्फ बुद्धि में रखना ही नहीं, अर्थात नॉलेज भी नहीं बनानी, मैं ऐसे विजडम बना लूंगा, मैं इसे अपने दैनिक जीवन में उतार लूंगी। दैट इज रियलाइजेशन, दैट इज फुल कंसंट्रेशन, मैंने ऐसा बना लेना है। बुद्धि उसी पर एकाग्र हो रही है। विशुद्ध बुद्धि हमेशा एक ही इरादा करेगी। वैसे जो नेक जीव होती हैं वो एक में ही रह जाती हैं। अगर आप जीवनियां पढ़ी हो तो जिन्होंने बड़े बड़े काम किए वो एक में रह गए, देशभक्त केवल देश भक्ति में ही अपनी जिंदगी गुजार गए। जिन्होंने कोई रिसर्च करनी थी उस रिसर्च कार्य में अपने आप को लगा गए हैं। जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है वो भगवान में ही दिन रात लग जाती है।
और कोई डिसीजन, और कोई इरादे, या और कोई विचार, या और कोई निर्णय, या और कोई संकल्प विकल्प, नो मोर, नो मोर, नो मोर। इतनी उनमें लगन लग जाती है मेरे सजनों, तो मेरी कल्याणकामी देवियों, उस बुद्धि को बोलते हैं विशुद्ध बुद्धि। मैं और क्लियर करने की कोशिश करूं, संसार में विशुद्ध चीज क्या होती है? हमारे अनुभवी महापुरुषों ने बताया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, भगवान ने जिस चीज को जैसे बनाया है उसमें संसार की दूसरी चीज न मिलाई जाए उसे हम विशुद्ध कहेंगे। वैसे तो 5 तत्वों से बने पानी पदार्थ हैं, पर इनमें और चीज न मिलाई जाए। गैया का दूध है, बस गैया का दूध इसी तरह हो और न कुछ मिलाया जाए। आहा, बाकरा दूध है, इसमें और कोई चीज न मिलाई जाए। दाल है चनों की, इसमें और गड़बड़ न मचाई जाए, इसको हम विशुद्ध कहेंगे। भगवान ने जिस वस्तु को जैसे बनाया है उसमें दूसरी चीज की मिलावट या अमलगमेशन ना हो, उसमें और मिक्स न करें, हम उसे बोलते हैं पवित्र, शुद्ध। अच्छा, अब बुद्धि एक इरादा लेके रह जाए कि बस मैंने शुद्ध व पवित्र या प्रेमा भक्ति ही कमानी है, सुन लीजिएगा, उसको भी शुद्ध बुद्धि बोलती है। इसी को हमारे भगवान ने कहा, जो करते हैं खालिस। बहुत कमाल का फरमान है, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, बहुत कमाल का। ऐसे ऐसे श्लोकों में भगवान के फरमान पर बार बार विचार कर लिया करें जब भी आपको समय मिल जाए। और अब तो आयु लगानी ही आपने इसी में है कि केवल मैंने भगवान की भक्ति करनी है, और जो भी कार्य करना है आप गृहस्थाश्रम में है भगवान के लिए, कोई वासना रख के नहीं, कोई कामना रख के नहीं, कोई स्वार्थ रख के नहीं, हाय किसी के बहकावे में लग के नहीं है ना। भगवान के इस फरमान को चूम कर, सिर आंखों पे रखकर हमें जिंदगी गुजारनी है। फकत मेरी खातिर तू हर कम तत्करुष्व मदर्पणम, तत्करुष्व मदर्पणम। यहां तक तो मेरे भगवान कह गए, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए। खाना पीना रहनी सहनी केवल भगवान के लिए, कि मैंने उच्च कोटि की भक्ति कमानी है। दीज आर ऑल मीन्स टू दैट एंड, साधन है ये सब। अच्छा, जिसने ऐसा निर्णय कर लिया है उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। ये भगवान ने अंदर का नक्शा पहला दिया। दूसरा क्या होता है? नीचे मन उसका भगवान के चिंतन में हो जाता। सुन लो मेरी देवियों, ये तो मन में सफुरने कितने उठते थे, यहां का वहां का, गुजरी बातें, गुजर रही बातें, भविष्य की तरफ, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, ये और सब बंद हो जाते हैं जब बुद्धि में एक इरादा होता है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, भजस्व मां, भजस्व मां, भजस्व मां। जब ये बात गहरी उतर जाती है, एकाग्र होकर सुन लो, बड़ा एक क्रांतिकारी फरमा रहे अपने प्रभु का, फिर उनका मन भी बिल्कुल भगवान के चिंतन में लग जाता। भले ही आपको सुन के कुछ हैरानगी हो, मन की भगदौड़ बंद जी। कब? जब इरादा एक ही हो जाता है कि अब शेष जीवन में मैंने केवल 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 भक्ति ही कमानी है। शाबाश। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जैसे आपका पक्का इरादा होगा, मन उसके पीछे हो लेगा। 6-7 साल का बच्चा आपके साथ सत्संग में आ रहा, आप जिधर जिधर आप मुड़ती हैं आपका बच्चा उधर ही मुड़ के साथ साथ आ रहा। कभी आवाज भी लगा देता है, मां जरा ठहर जा। अच्छा, जब फासला ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह अबोध बच्चे की तरह मन पक्के इरादे के पीछे पीछे हो लेता। इसलिए भगवान ने चेतावनी दिया है, इरादा ना हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। बहुत कमाल का फरमान है। जरा गीता की कदर करना देवियों, गीता की पूरी पूरी कदर करने की चेष्टा करना, पहले समझ तो लो इसकी महत्ता क्या है। उसके बाद जीवन में एक नया निखार आ जाता है। एक जीवन में हम शानदार मोड़ लेते हैं, या अपने जीवन रूपी पुस्तक में एक नया चैप्टर खुल जाता है। तो मन निग्रह हो जाएगा। मन निग्रह मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड। कब? जब इरादा के अधीन हो जाए मन, तब कहेंगे उसका मन भाई फुली कंट्रोल्ड है। उसके मन पर तो उसने जब्त पा लिया है। अपने मन पे जब्त पाना अर्थात अपने पक्के इरादे के अनुसार। जो अगर मन में संकल्प आता, आपका इरादा पक्का नहीं है, आपका जो निर्णय है दैट इज नॉट अनशेकेबल। सुन लीजिएगा, ये मेरे प्रभु की बातें अंदर का नक्शा दे रहे हैं, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं और बड़े सार रूप में कह रही गए। ये क्या समझाने के लिए कह रही गई, क्या क्या
क्या क्या क्या क्या हासिल जो करता है और ये कमाल, जो उस अवस्था में पहुंचता है, फिर ब्रह्म से जाके वासल हो, कब ये आला तरी ज्ञान हासिल हो, कब ये कब, यह हम सब की आकांक्षा है। मेरी देवियों के मन में ये उत्कंठा है, ये अवस्था बने हमारी ये अवस्था बने। हाय, ऐसी लगन है आपके अंदर कि मैं ऐसी अवस्था बना लूं। जब किसी पहुंचे भक्तों की जीवनियां पढ़ती हैं और उनकी शानदार अवस्था से, हाय परमात्मा, वो सुनहरी दिन जीवन में कब आएगा जब मेरी भी ये अवस्था बनेगी, जब मैं भी अपने आप को ऐसी अवस्था में तलीन पाऊंगा, मुझे संसार का कोई सफरना नहीं आ रहा होगा, मेरा मन आप में तलीन होगा, मुझे वक्त गुजरते हुए का पता ही नहीं लगेगा। हाय, वो सुनहरी दिन मेरे जीवन में कब आएंगे? ये आपकी एक लगन है, ये आप में एक दिव्य प्रेरणा है। तो भगवान जी भी बता रहे कि भगवान कहते मैं बताता हूं कि ये वो अवस्था कब आती है, दैट डिवाइन स्टेज, दैट ट्रांसीडेंटल स्टेज कब आती है। ध्यान से सुना जरा, घर बार को भूलकर, अपने तन बदन की सुध बुद्ध भी भूलकर, जब बुद्धि एक ही इरादे में लग जाती है कि मैंने महाराज जी की भक्ति ही कमानी है, तो मन उसके पीछे हो लेता है। अर्थात मन में कोई इधर उधर के सफरने नहीं उठते, या मन भूत का वर्तमान या भविष्य की ओर चक्कर नहीं काटता। ये बात, जी हां, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, अबोध बच्चे की तरह बुद्धि के पीछे मन जा रहा होता है। अच्छा, और सुनो जरा, आपके सरताज, आपके मन के राजा, आपके जीवन के मार्गदर्शक भगवान क्या कह रही है। पुराने जो इंद्रियों के विषय अच्छे लगते थे, हां, हर एक के सामने अपने ही संसार है, हर एक व्यक्ति, हर नर नारी अपने ही सर्कल में रह रहे हैं। समझो जरा भगवान की बात, हर एक का अपना अपना सर्कल है। जितनी यहां जीव रहती हैं लगभग उतने ही अंबाला है। मानो 3 लाख रहती आबादी है तो 3 लाख अंबाला है, हर एक का सर्कल अलग अलग है। देयर आर सो मेनी अंबाला सिटीज, अंबाला कैंट एज वेल। हर एक का जो वृत्त है, विचारों का, स्वभाव का, आने जाने का, लेन देन का अपना अपना है। अरे सुन ले, हर एक का सर्कल अपना अपना है। सुनने की कई बातें कईयों को कोई अच्छी लगती है, पुराने विषयों में कई अच्छे लगते, देखने की हर चीजें हमारी कुछ और प्रकार की हैं। विशेष प्रकार का सुनना, अच्छा सुनो, विशेष प्रकार का देखना, अच्छा, विशेष प्रकार का सूंघना, अच्छा, भगवान कहां ले जा रहे हैं। विशेष प्रकार का मुंह से खाना पीना, नाश्ता विशेष प्रकार का लेना, एक को वही चीज पसंद है, एक को वही पसंद नहीं। अरे तो डबल रोटी खाती है, गंदी, उनके नाखूनों में गंध होता है, इसमें ये होता है, बगल में हाथ मार के तो वो गूंथते रहती है, गंद है, अच्छा 2 फुल्के ताजा बना लेकर एक उंगलियों टोक के खाता है, एक वो चीज पसंद नहीं करता। अपना अपना खाने का अलग अलग ढंग है। आप कुछ और प्रकार की से खाने का तरीका, दोपहर का कुछ और प्रकार का, शाम को कुछ और प्रकार का, शाबाश। अच्छा, बोलने का तरीका किसी और प्रकार का है। जबान हमारे 2 काम करती है, क्या चखती भी है नाना प्रकार की चीजें, और बोलती भी है। अच्छा, आगे लो, हाथों द्वारा अपना ही लेना देने का ढंग है। हर एक का अपना हाथों का सर्कल है, कानों का सर्कल अलग, ओए होए, आंखों का सर्कल अलग जी, नाक का सर्कल अलग जी, खाने पीने का सर्कल अलग, बोलने का सर्कल अलग, हाथों से गिविंग एंड टेकिंग हमारी अलग प्रकार की है। पैरों द्वारा कहीं कहीं स्थानों पर हम जाने के आदी हैं, कई जगह आप जाते ही नहीं, पार्क में नहीं जाते, सिनेमा में नहीं जाते, यू आर नॉट हैबिचुअल एंड नो इंटरेस्ट एट ऑल, और कई रोज जाते हैं। अपना सर्कल है ना जाने का। हां, इस तरह हर एक अंग का जो पुराना सर्कल था, भगवान कहती सुनिए, वो सारा बंद हो जाता है। ऑल टुगेदर स्टॉप। अरे वो पुराने देखने का सर्कल बंद, सुनने की बातें बंद, पुरानी। ये किसका जिक्र है? वो आला तरी ज्ञान हासिल हो, कब के बाद जब पुरानी सुनी बातें का दिल ना करे, पुरानी देखी चीजें का दिल ना करे, है पुरानी गंदी मंदी चीजें खाने का दिल ना करे, सिर्फ भूख मिटाने का सवाल रह जाए, स्वाद और चस्के और मजे और टुक टुक के खाने ये ना रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। वो कमला मेरे भाई आए बैठे कि नहीं?
कई कमरे तो मैं यहाँ खड़े करना चाहता हूं, वो बड़े प्यार से आएंगे, मेरे बच्चे हैं, सिगरेट पीते थे। ऐसा कोई सिगरेट पीने वाले देखा आपने? बुरी आदत। बाबा जब सिगरेट थोड़ा सा रह जाता था ना, हाँ, और वो हाथों में पीने से ये हाथ सड़ते थे, तो मैंने एक पाइप बना रखी है, पाइप बांस की, उसमें सिगरेट रख के 4-5 सूटे मार लेता था। देखते जाओ, इतना जायज नहीं करना, समझ जाओ, यानी जमीन में नहीं फेंकना, ये समझो जरा। अब हाथ में रख तो साथ सड़ेगा, बिल्कुल पीते पीते छोटा रह गया, तो उसने एक पाइप बना रखी है, पाइप बांस की बेटे, उसके अंदर सिगरेट के साइज की पाइप, उसमें सिगरेट रख देना, अब लगाई फूका मारना तो पाइप सड़ेगा ना, हाथ थोड़ा सड़ेंगे। इतना भी वेस्ट नहीं करना, इतने हैबिचुअल। और आज वो आए बैठे हैं जी, बिल्कुल खत्म। ये पान मुंह में चबाने वाले बीच में रखकर अपने ये तंबाकू तमकू, बिल्कुल खत्म। पुराने विषय नहीं अच्छे लगते। भगवान का ये फरमान कभी झूठा हो सकता है? कदापि नहीं। सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू। बहुत चोटी का फरमान है। जिन्होंने आपकी तरह कुछ बन जाना है, पुत्र ये तो इनकलाबी सत्संग है, मैं अपनी जबान से हजारों बार कहने को तैयार हूं। ये गीता जी का सत्संग, रामायण का नहीं, भागवत पुराण का नहीं, वो कहानी है। भागवत पुराण मेरे भगवान की कहानी है, रामायण मेरे भगवान राम जी की कहानी है। ये तो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, जो एकदम इनकलाब लाएगा, है एकदम। जैसे नशा आप कर लेती हैं, 15-20 मिनट के बाद आप नशे में होती हैं। ये तो ज्ञान है, बुद्धि का नशा है, वो होता है मन का नशा, ये बुद्धि का नशा। एकदम देयर इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, बेटे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, शानदार, कमाल का। आजकल जुकाम हो जाता है। हमारे वक्त जो जुकाम होता है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आजकल पता नहीं ये ले, ये खा, वो खा, मक्की की रोटी खा, तो चने के कोई चीज खे, ये डॉक्टर साहब कोई गोलियां दे देती हैं। हमारे वक्त क्या होता, एक पित्तल, हाँ पित्तल की छोटी सी बर्तन बना था, छोटा सा, उसके आगे हुक्के की तरह नली लगी होती थी। शुद्ध घी उसमें डाल के ढक्कन बंद करके उस नली में से एक नाक में से घी चढ़ा रहा हूं। और मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं। पहले इधर चढ़ा गए, फिर इधर से चढ़ा गए और ऊपर कर गए। अरे भाई, ये जुकाम की बीमारी थी। एक कमले नंदलाल, वो नाड़ियां जो कमजोर हो गई हैं, जिन्हें ठंड लग गई है, गरमैश देने का ये तरीका, फौरन ठीक होते थे। एक बार ये 2 बार बस घी चढ़ाओ नली द्वारा, यूं ऊपर शुद्ध घी, वाह, तो फौरन भगवान की वाणी ब्रह्म विद्या है। अब तो आजकल गीता नहीं सुनी जाती, सुनकर बड़ी मुश्किल है, समझनी मुश्किल, समझानी मुश्किल। ज्ञान है ना, इतनी बुद्धि का विकास भी तो होना, बुद्धि खुली हो। गीता किनके लिए है? जो आजादाना तौर पर सोचने का स्वभाव रखने लगे, स्वतंत्रता पूर्वक जो मेरी बेटियां सोच सकती हैं, गीता उनके लिए है। और आमतौर पर हम खाना पीना रहना जैसे आम कर रहे हैं, बुद्धि से काम ही नहीं लेते, खाने में, पीने में, फैशन में, जैसे सारे कर रहे हैं। और ये तो है जो आजादी सोच सकता है, जिसका काफी समय हाथ यूं रहता है। ये संसार भगवान ने क्या बनाया? ये मेरे परमात्मा ने मुझे पैदा किया तो क्यों पैदा किया? इतने दुख तकलीफें चिंता भटकन संसार में क्यों है? ऐसे जो सोचने का आदी होता जा रहा है, गीता उसे दावत देती है। गीता कृष्ण से बुलाती है, खुद लंबे हाथ करके कहती हैं, आजा सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे बना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये अवस्था कब बनती है? सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी बड़भागन, अभाग्यशालिनी देवियों, वो पुराने विषय छूट जाते हैं, टटोलते रहना। वो पुराने, जैसे मैंने एक आपको अंक बताया, वो नहीं दिल करता। अगर दिल करता है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर पुरानी चीजें आप खाने का मजा आता है, पुराना व्यवहार आचार है, तो आप अपने आप को धोखा दे रही हैं। नहीं बढ़ सकेंगे। भगवान आपको यूं निकाल लेगा सत्संग से, जैसे दूध में से वाल निकाल के फेंक दिया जाता है। आपका दिल ही नहीं करेगा इधर आने का। अगर ये इंद्रियों को पुराने विषय नहीं छूट गए, अगर गंदी मंदी बातें आप भी हम सुन रही हैं, अब भी हमारे देखने ललचाई नजर से देखती हैं, कपड़ों को, चेहरों को या स्थानों को, हाय ये स्थान बहुत अच्छा है, ये फलानी के कपड़ा बहुत, ऐसी सोचती हम, फलानी के गहना बहुत अच्छा है, और तुम उसी के पास जाकर बैठती हो, पूछती हो गहना कहां से आया? बस मैं तो गई भगवान का अच्छा गहने में, चल निकल 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 यहाँ से। अगर हमारी दृष्टि इन्हीं बातों पर है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगर मेरी बेटी किसी में कमजोरी है, टू बी वेरी सिंसियर, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर पुराने विषय नहीं छूटे हमारी आंखों के, तो भगवान निकाल देंगे यहां से।
तीसरे ये चोटी को पुरानी बातें नहीं अच्छी लगती। कब? जो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह की जाल से। यह है ही उनके लिए सत्संग। गीता हर एक के लिए नहीं, वरना कोई दुनिया में शास्त्र है जो खुद कहे ये राज उससे मत कहे, जो खुद भगवान रोकती है कि ये चोटी के ज्ञान की बातें उनके लिए नहीं है, जो श्रद्धालु नहीं, जो भगत नहीं, जो साधक नहीं, जो अपनाने वाले के अंग नहीं रखते, जिनको सुनने का शौक नहीं है। ये भगवान के सिवा कौन कहेगा? सारे संत महात्मा कहते मेरी वाणी का प्रचार हो, मेरा जियो। भगवान कहते नहीं नहीं, ये तो हजारों में होगा कोई हो जिसको फिक्र असूल कमाल। हजारों में कोई कोई होगा। ये भगवान का फरमान, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित यति सिद्धि है। कोई थोड़े जीव रह जाएंगे, नारियों में तो और भी कम, जिनकी बुद्धि खुले, जिनका मन इनसे हटे गंदी बातों से और एक ही जगह लग जाए। वो अवस्था कब बनती है? सुन लो, हर एक की उमंग होती है, हर एक मेरा दामन पकड़ लेता है। हमारा मन क्यों नहीं एकाग्र हो रहा? हमारा मन क्यों नहीं ठहर रहा? जो नाना प्रकार के प्रश्न की वर्षा कर रहे थे मेरे पर, जरा ध्यान से सुन ले। भगवान आपके दर्जनों प्रश्नों का उत्तर इन 2-3 श्लोकों में दे रहे हैं। दर्जनों में कह रहा हूं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, दर्जनों प्रश्न का उत्तर लीजिए, चुटकी मार के जवाब देती हैं। खासकर जो न्यू कमर आ रहे हैं, नवागंतुक या अभी आ रही हैं, आप बड़ी नई नई बात सुन के बड़े बड़े उछलती हैं। कैसी? कभी मक्की के दाने भुनाए? हाँ, तो जैसे वो कढ़ाई में उछलती है मक्की के दाने, और खास करके मक्की के दाने से भी ज्यादा उछलती है वो आपके जौ के दाने, बाजरा या जौ के, ज्वार के, जो फुदकती हो तो कढ़ाई का होती है, वो कहा जा रहे होते हैं बैठक की तरह। इस तरह कई न्यू कमर है, फुदकते हैं। ये कैसा हुआ? सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, मैं 2 साल से आ रही हूं, मेरी अवस्था ही नहीं बन रही। तो जवाब दीजिए, भगवान जी क्या करेंगे? देखिए, प्रभु कहने क्या चाहते हैं? क्या आपने अंदर की अवस्था बनाई ऐसी है? आंखें खुल जाएंगी आपकी। कौन सी? ज्ञान चक्षु। अगर ये बातें हो जाए तो ज्ञान चक्षु खुल जाती है। 2 आंखें तो आपको पता ही है, ये तो माँ बाप ने दी है, चर्म चक्षु जो चमड़े के अंदर है, ये चमड़ा, ये, और जो ये बातें ऐसी सभा पड़ जाए, मुझे आपके सरों की कसम, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, बुद्धि चमक उठती है, जैसे मानो दोपहर के समय बादल हट गए सूर्य के ऊपर से और सूरज आन बान शान से जगमगाता है। गीता है मुबारक जनता, इसलिए भगवान ने शहर के शोरोगुल से एक तरफ आपको बिठाया है। इतना एकांत आजकल के जमाने में मैं बड़ा खुश होता हूं, प्रकृति की गोद में आपको बिठा दिया लाकर। ऐसा नजर आता है जैसे स्वर्ग से छोटा सा टुकड़ा भगवान ने नीचे उतार दिया हो कि एकांत में बैठ के सुनो ये वाणी। तो मन भी तो एकांत हो, चुपचाप। और फिर कहा ऐसा इनकलाब आया, और वो पुराने विषय तो नहीं अच्छे लगते, पुरानी बातें सुनने का जी तो नहीं चाहता, जिसमें 10 साल 20 साल 30 साल यहां आने से पहले हमने गुजारे थे। वो चीजें गंदी मंदी खाने का दिल तो नहीं करता, अंडे मंडे और ये वो तल पदार्थ, ये गंदमंद, ये खाने पीने चीजें, ये गंदमंद। अब हम शाकाहारी बन गए ना, मांसाहारी तो नहीं रहे। हाय हाय, और गड़बड़ चीज तो नहीं मचाते, कहीं और गंदी मंदी चीजें तो आपका खाने का मन उब गया ना, मन फेरअप हो गया ना। एक एक अंग को पकड़िए मेरे भगवान ने। पुराने इंद्रियों के विषयों से जिनका मन उपराम हो गया, हमारे सरताज कह रही है 10 अंग है हमारे और 10 ही विषय है। देयर आर 10 वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। एक का जो है वो दूसरे का नहीं, आंखों का विषय, कानों का विषय, नाक के विषय, मुंह के विषय, हाँ हाथों के विषय, पैरों के विषय, बाकी अंगों के विषय। हम मन हट गया, मन उनके लिए ललचाता तो नहीं। अच्छा, और क्या कहा? राग और द्वेष तो नहीं रहा। चलते चलो जरा आगे आगे। अंदर का नक्शा दे रहे हैं आपको। जैसे मकान बनाना हो ना तो कहते ये बाहर ये छोड़ा जाएगा, ये बरामदा होगा। अच्छा, बरामदे के अंदर जाकर के ये ड्राइंग रूम होगा। कितना सुंदर नक्शा बनाता है। ड्राइंग रूम से होते हुए अंदर जाके ये बेडरूम होगा। कोई मिलने वाले आएंगे तो ये गेस्टों के लिए इस साइड पर बेडरूम, इस साइड हमारी फैमिली का बेडरूम। अब इस बेडरूम के साथ ही ये हमारा बाथरूम होगा, ये हमारे परिवार का बेडरूम, ये हमारे गेस्ट जो हैं ये उनका बेडरूम होगा। क्या कहने, ये बेडरूम के बाहर निकल करके कपड़े सुखाने हो तो ये वहां पर छोटा सा हमने बाहर निकाल दिया है थोड़ा सा स्थान।
वाह, क्या कहने तुम्हारे। और इधर हमारे साइड पे किचन होगा और ये सर्विस विंडो होगी। कितना सुंदर नक्शा बना होता है। भगवान भी बिल्कुल इसी तरह इधर आपको समझा रहे गए, अंदर घुसे जा रहे हैं कि इस तरह आंतरिक आपकी अवस्था बनेगी। हाय हो मेरे रब्बा, क्या राग द्वेष अब उनके अंदर नहीं होगा। राग क्या होता है? किन्हीं प्राणी पदार्थों को जो हमारे मन के सतार के मुताबिक है। सुनो सुनो जरा गौर से, हो नेक जीवो। संसार में तो नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ हैं, पर उनमें से कुछ एक ऐसे प्राणी पदार्थ हमारा मन समझ लेता है कि ये मेरे अनुकूल है, मेरे अनुकूल। यहां भी देखो, आप गीता जी सुनते हो, एक बताने वाला एक स्थान है, फिर भी मैं रोज देखता हूं कोई व्यक्ति आपके अनुकूल है, आपका दिल करता है उन्हीं के पास बैठूं, या मैं हंसता रहता हूं मन ही मन में, मेरी बेटियां उन्हीं के पास बैठेंगे जो उनके अनुकूल है। तो जो हमारे स्वभाव के अनुकूल, अच्छा विचारों के अनुकूल, हाँ उनके साथ हमारा व्यवहार, उनका उठना बैठना मन वही करता है, तो उनके पास बार बार उठना बैठना होगा। हाँ, वो हमारी बात में हाँ में लाएंगे, क्योंकि हमारे मन के सतार या मैयार के मुताबिक है। हम उनके मुताबिक बताएंगे, उनके दुख सुख में काम आएंगे। लो, मोह हो गया। अटैचमेंट इज देयर। वाह, होगी क्योंकि आपके मुताबिक है, वो आपके मन के स्तर के अनुकूल है। अच्छा, काश परमात्मा ऐसा बनाए रखता, जो भी आपके अनुकूल ये अनुकूल बनी रहते। मां अपनी बेटी के अनुकूल बनी रहती, बेटी अपने मां के अनुकूल बनी रहती। देखो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। बहनें बहनें अपने में अनुकूल बनी रहती, भाई भाई अनुकूल बने रहते, पिता और बेटा और सारे आपस में अनुकूल बने रहते। वो पराई धी जिसको आपने पत्नी कहा, हाँ पली पलाई आई, वो आपके परिवार के अनुकूल बनी रहती है जरूर। परमात्मा तूने क्या नियम बनाया है? मांगो परमात्मा से, शिकवा करो, क्या शिकायत करो अपने भगवान कृष्ण से कि उन्हें क्या अटल नियम बनाया है कि जो प्राणी पदार्थ हमारे कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल अनुकूल रहते हैं, हाँ कुछ अनुकूल नहीं रहते। ऐसा नियम क्यों? अरे ऐसा नियम क्यों? मैं पूछ पूछ के थक गया हूं, जवाब तो मुझे मिला, इसमें कोई शक नहीं। मैं शिकवा क्या दूं, लेकिन पूछा करो भगवान से, ऐसा क्यों? मां इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती? फिर पिताजी, फिर माता पिता, फिर बहन बहन, फिर भाई भाई जो जान देते थे, शादी के बाद क्या सांप सूंघ जाता है, कुत्ता सूंघ जाता है। हमारे मन क्यों बदल जाते हैं? एक पत्नी के ये शादी कर लेने के बाद क्यों हमारे सारे बीच में गड़बड़ मच जाती है? ऐसा क्यों? खून का रिश्ता पानी का रिश्ता क्यों हो जाता है? क्या मतलब? जहां पहले इतना राग होता है वहां द्वेष हो जाता है। वो हमारे मन के मुताबिक नहीं रहते। वो प्यारे पुराने दोस्त अब नहीं अच्छे लगते, पुराने कपड़े अब नहीं अच्छे, पुराना फैशन नहीं। देखो फैशन बट ढांपना तो अंग है, शरीर ढांपना है, पर कटिंग इस प्रकार की ये पसंद होती है। ले, ये भी कोई बात बनी। कभी कटिंग ढीली तो कहीं कस के, तो कभी पीछे कमीजा कस कस के सिलानी, कभी ढीली ढीली सिला देनी, कभी कैसा कभी कैसा, कभी पजामा भी को तंग सिला देना, कभी बड़ा इतना खुला सिला कर नहवाना, जब कुत्ते का पिल्ला पैदा वो भी आपके पजामे के अंदर घुसड़ जाए। कभी इतना खुला पोंचा बना देती हो, कभी तंग तंग पोंचे बना देती हो। शाबाश, ऐसा क्यों? कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? वो ट्रेंड नहीं रहता माइंड का, फिर नहीं रहेगा, द्वेष हो जाएगा। एक भाई की शादी करने के बाद घर में हलचल क्यों? वो हमारे मुताबिक नहीं रहता। भाभी कुछ दिन तो ठीक रहती है, लाइन से भर जाई, फिर कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है उसको? अरे तो उसे अनुकूल क्यों नहीं रहती? बाबा जो पहला मुझे प्यार मिलता है वो मुझे आदर प्यार नहीं मिलता। मेरे साथ कोई आदर से नहीं बोलता, प्यार से नहीं बोलता, फिर मेरा मन उकता जाता है। ये बात पहले बहुत अच्छी लगती है। ये भगवान का अटल नियम जे, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। कहावत है ये, 4 दिन शौक दे फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक से कटते हैं बड़े शानदार, फिर नहीं। मतलब फिर ये हो गया कि आज जहां राग है वहां द्वेष होगा। आज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, हाँ चंद दिन के बाद अच्छे नहीं लगेंगे। अटल नियम। जो कपड़े आज अच्छे लगते हैं चंद दिनों के बाद नहीं, जो आपको जेवर आज अच्छे लगते हैं चंद दिनों के बाद नहीं, जो रिश्ते आज अच्छे लगते हैं चंद दिनों के बाद नहीं,
बेटा पैदा हो गया, शुक्र मनाओ ना, एक बेटे की और आज वो इतना प्यार नहीं लगेगा, एक बेटे और चाहिए। जो मकान आपको और अच्छा लगता चंद दिनों के बाद नहीं। ये परमात्मा का अटल नियम है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, अनाउंस पढ़ी हो, नियम है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। संसारी प्राणी पदार्थों का बार बार प्रयोग करने से उनमें वो रस खत्म हो जाता, वो एकाग्रता नहीं रहती। एक बार जो आप पिक्चर देखेंगे जो रस आएगा, दूसरी बार और रस कम हो जाएगा, तीसरी बार, चौथी बार उसका नाम पे यार देखा, मेरा मन उगता गया। पहले आप ब्लैक में टिकट लेके देखने गए थे और आपको फ्री दिखा, चल यार मैं दिखाता हूं, मैं नहीं दिल करता। वाह व्हाट ए वंडर। राग द्वेष ये कनेक्टेड है, यू एक दूसरे के आश्रित है। आप ये नहीं कह सकते कि ये उंगली उसकी आश्रित है, ये दोनों एक दूसरे बोलते, अन्य आश्रित। बेटे इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। जितना आपका राग बढ़ेगा उतना द्वेष बढ़ेगा। हाँ, और जब हटती है तो यूं हटेंगे। अच्छा, जितना आप राग बढ़ाएंगे द्वेष बढ़ता जाएगा। आप भगवान कहना चाहती हैं उस ज्ञान की अवस्था पर, दीदार की अवस्था पर वो जा पहुंचती है जिनके अंदर किसी प्राणी पदार्थ के प्रति ना राग है ना द्वेष है। हाय मेरे रब्बो, इनकलाब, ये इनकलाब, वो बापू लाया इनकलाब देश में, ये कृष्ण ला रहे इनकलाब, हमारे अंदर का इनकलाब, हमारे मन का इनकलाब, हमारे अंतःकरण का इनकलाब। शायद कहीं नहीं बातें सुनी होंगी जो भगवान आपको बता रहे हैं, कहीं नहीं सुनी होगी मेरे बच्चे। हम तो पालतू कुत्ते की तरह भगवान के पीछे लग गए हैं। सच्चाई की बात है, पालतू कुत्ता होता है मेरे जैसे तो ऐसे लगे पड़ेंगे जैसे भगवान के पालतू कुत्ते होते। इस वाणी को पढ़कर गहराई में उतरकर रिसर्च करके हम तो भगवान के एक पालतू कुत्ते बन गए। क्या कमाल की अंदर की अवस्था ये बन जाती है। कहीं भी नो अटैचमेंट, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, ना कहीं रगबत ना नफरत। क्यों? असलियत की समझ आ जाती है कि आज मैं इनके साथ क्या प्यार करूं। और फिर देखिए प्राणी पदार्थों का प्यार भी क्या होता है, स्वार्थ लेकर के, और स्वार्थ भी क्या होता है, ये मुझे खुशी देंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरी खुशी हमारे पास पहले नहीं होती। तो जब पूरी खुशी किसी को अंदर से मिलने लग जाए वो बार धक्के को खाएगा। वो क्यों बावला बनेगा दर दर की ओर जाकर, वो अपने आप में शांत रहेगा। तो मेरे हमारे सरताज, हमारे भगवान क्या कह रहे हैं, कोई राग द्वेष उनका कहीं नहीं रहता। बड़ी चोटी की अवस्था है मेरी भगवती। पहले समझना मुश्किल, फिर मन में रखना मुश्किल, फिर इसे क्रियात्मक रूप देना और भी मुश्किल। शाबाश शाबाश शाबाश, बड़ा मुश्किल इसको, ध्यान दे लो इसको। है शाबाश, है शाबाश। चावलों के बारे में कहा जाता है पहले चावलों का बोना मुश्किल, धान का। अच्छा, फिर उनका पालना मुश्किल क्योंकि पानी मिलता रहे उनको, हमेशा पानी में होती। फिर उनको अलग करना मुश्किल क्योंकि ऊपर का छिलका अलग हो, टूटे नहीं, चावल का चावल रह जाए। फिर उनको रखना मुश्किल, कीड़े पड़ जाते हैं बड़ी जल्दी। फिर उनको चढ़ाना मुश्किल, क्या वो डबल पानी डाल करके ठीक रखा जाए, नहीं तो क्या बन जाएगी, दलिया बन जाएगा चावलों का। अगर ठीक ढंग से आंच ना दी, आंच ज्यादा दे दी तो कच्चे पक्के उतारने पड़ते हैं, ढक्कन कस के रखना पड़ता है ताकि बाकी जो कचेरा है वो भाप से बन जाए। तो फिर एक एक कणी चावलों की नजर आती है। ये चावल बड़ा मुश्किल। अच्छा, फिर खाना मुश्किल, फिर उसको पचाना और भी मुश्किल। बार बार पानी मांगेगा। चावल कहता है मैं पानी का पुत्र हूं, पानी मांगता रहूंगा जब तक तुम्हारे पेट में रहूंगा। तो चावल के बारे में बड़ी मीठी कहानी सुनाई जाती है कि चावल भाई कमाल है। मानी हमारे वक्त ये होता था, बहु सियानी है कि नहीं, तो दो परीक्षाएं। क्या? एक तो उसे पापड़ बुनवाओ, अच्छा आंच के ऊपर पापड़ बनाओ, और सारे नहीं वो, एक उसे चावल बनवाओ और एक एक कनी अलग अलग नजर आए। तो बहु बाकी सुगर स्वानी घर दे काबल है काबल भाई, बिल्कुल ठीक है शाबाश। इसी तरह कौन काबल है मेरे कृष्ण के, कौन काबल अपने कल्याण के? हाँ, उसका मन और बुद्धि स्टैंड कर रही है, राग और द्वेष के सहारे नहीं ले रहे। अभी देख ले नंदलाल, कोई तेरे ऊपर हाथ रखे 10 मिनट बाद कहते जरा यार थक गया तो अपने सहारे बैठना। ए निहाल चंद, कोई अपना हाथ रख करके तेरे ऊपर यूं बैठ जाए, थोड़ा सफर कर लेगा, तो अपना सहारा लेना। इस तरह रब कह रही है, हाँ क्या मन और बुद्धि किसी का राग और द्वेष का सहारा लेके ना बैठे। हाय कवि दिल का आजाद, वो बिल्कुल आजाद होगा, सहारा नहीं। सहारा किसी का न ले एक, कितनी चोटी की अवस्था है। वरना मन गंदा सहारे ले बैठता है, दूसरों पर डिपेंड कर लेता है। राग का मतलब ये दूसरे पर डिपेंड करना।
अब ये कोई कोई होगा ना कल युग में, नारी तक चोला ही है से आपका मन भगवान नरम बनाया, सहारा, कभी माँ का सहारा, कभी पिताजी का सहारा, कभी भाइयों का सहारा, कभी भाभी का सहारा, कभी वो पराये पुत्र को पति मान लिया उसका सहारा, कभी अपने पेट के बच्चों का सहारा, आए मेरे रब्बा नौकरियों का सहारा। आजकल नारी का चोला तो एक बेल की तरह है, जैसे बेल किसी सहारे बढ़ती जाती है। ये तोरियों की बेल आपने देखी कई बार घरों में लगी होती है, आगे रस्सी बढ़ाई जाओ, तोरियां भी आगे आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसा बस आगे आगे लटकती जाएंगी। आपका चोला ही ऐसा है, मानी भगवान ने ऐसा बनाया। अब रब क्या कह रहा है, राग देश का सहारा वो नहीं लेते जिन्होंने भगवान की जात में समा जाना है, जिन्होंने लौट के फिर किसी गर्भ में नहीं गिरना, जिन्होंने मरना है तो पूरा मरना है। बाकी लोग अधूरे मरते हैं। पूरे पास कौन होते हैं, जो फिर नहीं उस स्कूल का मुंह देखते, जो फेल हो जाती है, फिर वो टट्टी मेल फिर आएंगे उस क्लास के अंदर, फिर उस स्कूल से जो पास हो गए, मेरी बेटी मेरी स्टूडेंट, वो नहीं आएगा स्कूल मुंह देख के, हम तो कभी नहीं गए थे, जो पास हो गए बस। तो जो संसार से पास होके जाती हैं, हाँ, फिर वो नहीं जन्म मरण के चक्कर में आते। जो फेल होती हैं वो फिर जन्म मरण के चक्कर में। पर ये अवस्था किनकी, जिनकी ये अवस्था बन गई है, सुन लो नेक जीवो, और नेक जीवो सुन लो, भगवान की हाजिरी में सुना रहा हूं। ऊपर आपके भगवान है, हाँ, ये हमारी गीता क्लास है, हाँ, और ये आपका बैठा है भगवान का मॉनिटर, जो रब ने जितनी समझाई है गीता उतनी आपके झोली में डाल रहा हूं। समझ लो इस मॉनिटर, टीचर, मॉनिटर, ये गीता क्लास। और सुन रहे हैं आकाश के तले है, हमारा हाल भी बड़ा अच्छा है, आकाश के तले खुला हाल, बाबे दे पेड़ मोकला खुला। वाह मेरे रब्बा, उनकी ये अवस्था बन जाती है, उनका माइंड कहीं भी झुका हुआ नहीं होता, क्योंकि वो भगवान का सहारा ले लेती हैं। उन्हें असलियत की पहचान हो जाती है, उन्हें दुनिया अपना असली रूप दिखा देती है। क्या क्या असली रूप, यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीरी मरद दर्द। ये असली रूप दुनिया क्या है, इसमें जन्म है, मरण है, इसमें आदि है, व्याधि है, उपाधियां हैं, नाना प्रकार के रोग और कमियां हैं। बुढ़ापा एक अपने आप में पूरा रोग है, बुढ़ापा बेटे पूरी बीमारी अपने आप में, बुढ़ापा पूरी बीमारी है। हाँ, अगर संयम नियम से रह जाए तो कोई होगा दाना जो संयम से खाए, संयम से रहे, संयम से जाके बुढ़ापा उसके लिए बहुत कम दुखदाई होगा, वरना अपने आप में रोग है बुढ़ापा है। तो देवी जो संसार का असली रूप नजर आ जाए, जैसे मेरी नेक बेटी जिस पर कोई लड़का फिदा था, हाँ, अकील मुसलमान के तू चाहता क्या है तेरे साथ शादी, देख मैं तुझे बताऊं, तू बहुत नेक है, तू बड़ा अमीर का लड़का है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरे से शादी ना कर। क्यों, मैं दिखाती हूं, जरा देख। अब सलवार नीचे से उठाई, ये मुझे देख कोड निकला हुआ, हाँ, ये मैं जुराब उतारती हूं, ये देख, ये मेरी असलियत है। इस तरह मेरे बाजू के पीछे भी मुझे कोड है। भगवान तेरा भला करे, हाँ, इसलिए मैं कहती हूं मेरे से शादी न कर, मेरे पे कोड निकला और फूटता जा रहा है। इस तरह जिन पर मेरे प्रभु की कृपा होती है, दुनिया अपना कोड दिखा देती है। कोड क्या, जन्म का दुख, मरण का दुख, आदि व्याधि उपाधि, बुढ़ापे, कमियां। यही गौर करना के ले चीन, जैसे मेरी बेटी ने क्यों अपना जौवन बर्बाद करता है मेरे लिए। मेरा शरीर बहने योग नहीं है, पत्नी बनाने योग नहीं है, ये कोड तुझे फूट पड़ेगा। दुनिया कहती क्यों फरेफ्ता होता है मेरे पर, मैं तो चलायमान हूं, भागती दौड़ती जा रही हूं, मौत मेरे पर मंडला रही है, सब चीज परिवर्तनशील है। और यहां पर शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, पारिवारिक रोग है, सामाजिक कमियां हैं, तो जलील होगा, खराब होगा। खुद भगवान ने 13वें अध्याय में फरमाया, ये दुनिया ने असलियत दिखा दी। फिर क्या होता है, फिर दिलो जान से हम भगवान की ओर झुक जाते हैं, दिलो जान से अपने मालिक को अपना बना लेते हैं, फिर ना राग ना द्वेष। अच्छा, उनकी ये अवस्था बन जाती है। हाँ मेरे सजनों, उनके अंदर कहीं राग द्वेष नहीं रहता। अच्छा, फिर भगवान विस्तार करते हुए फरमाने लगे, वो एकांत सेवी, ये है 52 श्लोक, पहले 51 था, 52। वो एकांत उनको अच्छा लगता है। एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत, लोकांत, लोक में शोरगोल में। अब वहां लोकांत में क्यों जाती हैं, कामना होती है, वासना होती है, और मन बाहर से खुशी ले रहा होता है, इसलिए दीवारें उसे एकांत की खाती हैं। अंदर की दीवारें, कमरे और छत उसके लिए हवा बन जाती है, जिनमें वासना है, कामना है, इच्छाएं है, राग द्वेष है। राग द्वेषों में बाहर ले जाता है। जिनके साथ प्यार होता है, मिलने का जी चाहता है, बाहर शोरगोल में गप्पे गुप्पे मार के अपने अंदर के भावों को प्रकट करने का जी चाहता है। और जिनके अंदर वासना कामना नहीं रही, मन वैरागी है, पुराने विषय छोड़ चुके हैं, उनको एकांत बहुत प्यारा लगता है।
इसलिए भगवान कह रही है वो कहो खिलवत नचीन, वो एकांत में रहती है, उनका मन बड़ा रस लेता है अपने एकांत में बैठकर। देखते जाओ अंदर का नक्शा दे रहे हैं भगवान। एकांत किसको नहीं अच्छा लगता? मन को। कब? जब वासना, कामना, इच्छाएं हो, जिनके लिए भगवान ने कहा अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात टूटी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर है। वो दौलत के नशे में रहती है मस्त। वो भगवान ने बताया वो खुद काम है, कामनाओं के में लगे रहती, फंसे जिनके दिल ऐसे अफाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अक्ले इरादी ही यक्षु, मारे गए बुरी तरह से इंसान। वो एकांत में नहीं बैठ सकते रजोगुणी जीव। आप ऐसे जीव बाहर जाए किस लिए? क्या करे? वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, दुनिया के शरीयत को जान लिया है, राग द्वेष नहीं रहा, इसलिए भगवान कहते क्या बन जाते हैं कि कितना विस्तार करें प्रभु, एकांत सेवी हो जाते हैं। आगे क्या? इतना एक और गुण देता हूं, अल्पाहारी, उनका खाना पीना कम हो जाता। अल्प मैंने थोड़ा, आहार मैंने खाना पीना। क्या? वो सिर्फ मुंह से नहीं, सारे अंगों का। और ज्यादा देखने का उनको शौक खत्म हो जाता, ज्यादा सुनने का शौक। खुराक भाई सिर्फ खुराक मुंह की नहीं, आंखों की खुराक देखना वो कम देखना चाहते, वो एक दुनिया बनाने वाले के देखने का शौक पैदा रखती हैं। इस तरह और बातें सुनने की उनकी खुराक नहीं रही, ज्यादा उनको बोलने की खुराक नहीं रही। वैसे खाना पीना भी उनका कम हो जाता है, जितने में कि शरीर का निर्वाह हो जाए, उधर पूर्ति तक है। उनके पैरों द्वारा चलना फिरना भी बहुत कम हो जाता है। आहार होता है, खुराक, तो हर अंग की अपनी अपनी खुराक है। आंखों की खुराक देखना कम हो जाती है, कानों की खुराक सुनना कम हो जाती है, मुंह की खुराक बोलना कम हो जाती है, या रोटी पानी इत्यादि उतना जितना कि सेहत बनी रहे। ज्यादा गड़बड़ चौथ लज्जत के लिए या मजे के लिए नहीं। पैरों की खुराक चलना फिरना बंद हो जाती है, हाथों की कम हो जाती है। अच्छा, इसे बोलते हैं अल्पाहारी, उनका आहार कम हो जाता है। टटोलते रहो अपने आप को, टटोलती रहो मेरी भगवती, मेरे सजनों। अच्छा, आपको अपने कल्याण की कसम, जो अंदर का नक्शा भगवान जी आपको बता रहे गए, रात को सोने से पहले जरूर देख लिया करो, ये मेरी हालत है कि नहीं। अरे देख लिया कर मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ऐसी अवस्था, ये नक्शा बन रहा है आपके अंदर का। हाँ, तो ये मेरी अंदर अवस्था बन रही है या नहीं? ये नव निर्माण हो रहा है नए तरीके से। पुराने मकान को गिराकर जैसा नया बनाया जाता है, भगवान हमारे पुरानी जिंदगी को गिराकर एक नया जीवन दे रहे हैं। नए इरादे, नए विचार, नई आदत, बिल्कुल इसे बोलते हैं नव निर्माण है। न्यू कंस्ट्रक्शन, इंटरनल। कोई बिल्डिंग की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है बेटे, इसे बोलते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। भगवान हमारा कैरेक्टर बिल्ड कर रही है नए ढंग से, नए तरीके से। जैसे आजकल मकान बड़े नए तरीके से अपने चंडीगढ़ स्टाइल के अनुसार बनाए जा रहे हैं, सारे कमरे आपस में इंटरकनेक्टेड, बड़े अच्छे, इतनी खूबसूरत, उसमें अंदर रोशनी और हवा बहुत अच्छे। इस तरह भगवान भी हमारा जीवन सुखदायी बना रहे हैं। एक नई बुद्धि, नए इरादे, नया मन, नए कर्म, नया उत्साह और नई सफुर्ती, ये बिल्कुल नव निर्माण हो गया, नए ढंग से हमारा जीवन बनाया जा रहा है। तो देखते रहो अपने आप को, ऐसा मेरा बन रहा है ना। जैसे मकान बनाती मेरा आप देखते रहे नक्शे के अनुसार हमारे राज बना रहे हैं ना, नक्शे के अनुसार सारा कुछ हो रहा है ना। आप भी इस तरह ओवरसीयर बनकर अपना निरीक्षण करते रहे कि मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी आदत, मेरे हालात, मेरे वाक्य सारे जैसे मेरे भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, इसी अनुसार बनते जा रही है ना। भगवान करे ये प्रसंग हमारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक